देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा किसानों ने बेचा धान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भाजपा ने किए बड़े ऐलान। फ्री बिजली और सिंचाई योजना की करेगी शुरुआत। कई जिलों से जुड़े कटनी से शुरू हुए घोटाले के तार धान खरीदी में सामने आया। 6 करोड़ का फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल धान की रिकॉर्ड खरीद करके अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि इस साल राज्य सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कि पिछले साल हुई खरीद से लगभग 5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। खबर की माने तो पिछले साल राज्य सरकार द्वारा किसानों से एमएसपी पर करीब 92 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीद की गई थी, जबकि इस सीजन में धान की खरीद 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी और 7 फरवरी 2022 को इस सफलतापूर्वक इसे खत्म किया गया। खास बात यह है कि इस बार 21,77,283 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है, जो बीते साल धान बेचने वाले 20,53,600 किसानों की संख्या से 1,23,683 ज्यादा है। जाहिर है कि बीते 3 सालों में धान का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते उत्पादन में भी वृद्धि देखी जा रही है। बीते 3 सालों में हुई धान खरीद की सूची को देखकर ये साफ होता है कि हर साल धान खरीद के आंकड़े में वृद्धि होती जा रही है। साल 2019 में 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जिसके बाद 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 92 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया और फिर 2021 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये आंकड़ा 97 लाख को पार कर चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ का नाम भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर धान की खेती की बजाय अन्य खरीफ फसलों की खेती करने पर किसानों को अनुदान राशि दी जाती है। बावजूद इसके किसानों का रुझान धान की खेती की तरफ बढ़ रहा है, जो कि पानी की कमी झेलते राज्यों के लिए एक चिंता का विषय साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब केवल 2 दिन का समय बाकी है। इस बीच आज यानी चुनाव से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिनकी चर्चा राज्य में जोर शोर से हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है। इस संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए खास तौर पर कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे किसानों के लिए किए गए ऐलानों की। तो आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बार फिर से राज्य में अपनी पार्टी उतारने के लिए किसानों को 5 सालों के अपने कार्यकाल तक सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों को खेतों में सिंचाई की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी। इतना ही नहीं, कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही सभी लघु और सीमांत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। जाहिर है कि इस समय बीजेपी के सामने किसानों को अपने पाले में करना सबसे जरूरी बन गया है, क्योंकि कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में योगी सरकार के द्वारा संकल्प पत्र में किए गए किसानों के लिए ये ऐलान उनकी जीत पर कितना असर डालते हैं, ये तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। सरकारी कामों में फर्जीवाड़े की खबरें अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई हैं। आए दिन ही देश के किसी न किसी राज्य से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में धान खरीदी में करोड़ों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। दरअसल कटनी जिले से शुरू हुए इस फर्जीवाड़े के तार अब राज्य के दूसरे जिलों से भी जुड़ने लगे हैं। खबर की माने तो कटनी जिले में मौजूद धान खरीदी केंद्रों से साठ-गांठ करके राइस मिलर्स ने सरकार को करीब 6 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। वहीं जांच अधिकारियों की माने तो ये घोटाला 9 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकता है।
आपको बता दें कि सबसे पहले मामले को लेकर एक गुप्त शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। कार्यवाही में राइस मिलर्स और खरीद केंद्रों के कर्मचारियों के नाम सामने आए, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि जहां पहले पुलिस को ये मामला केवल कटनी जिले का लग रहा था, वहीं जैसे जैसे पुलिस अधिकारी मामले की तह तक पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस घोटाले से जुड़े लोगों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। धान खरीद में हुए इतने बड़े घोटाले में अब तक 7 मिलर्स और 17 धान खरीद केंद्र प्रभारियों की अहम भूमिका मानी जा रही है। इतना ही नहीं, जांच के बाद पता चला है कि रोहरा इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर बंटू रोहरा और उबरा धान खरीदी केंद्र के सहायक प्रबंधक अनुज सिंह रघुवंशी, प्रभारी भूपत द्विवेदी, ऑपरेटर नितेश तिवारी ने साठगांठ करते हुए नकली दस्तावेज तैयार किए हैं, जिसके बाद 17 समितियों में फर्जी किसानों के नाम पर 4286 मीट्रिक टन धान की फर्जी तरीके से कागजों में ही खरीदी की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अब पूरे प्रदेश में इसकी जांच की जा रही है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। भारत सरकार द्वारा पिछले कई सालों से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि देश विदेशों से आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में अब भारत द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। जी हां, दरअसल इस साल भारत ने अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कई देशों में रिकॉर्ड स्तर पर ट्रैक्टर का निर्यात किया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर निर्यात में साल 2013 के बाद से अब तक करीब 72% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत के निर्यात में लगातार तेजी देखी जा रही है। भारत का वस्तु व्यापार जनवरी 2022 में 23% से बढ़कर जनवरी 2021 में 27 बिलियन डॉलर की तुलना में 34 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं जनवरी 2020 के 25 बिलियन डॉलर की तुलना में इसने 31% की वृद्धि दर्ज कराई है। हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू करने का मन बना लिया है। जहां अभी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को खत्म हुए ठीक से 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, तो वहीं अब हरियाणा के जींद, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और करनाल जिलों के किसानों ने बीते सोमवार को अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। किसानों की सबसे अहम मांगों में से एक उनकी खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग है। दरअसल किसानों का कहना है कि उनकी फसलों में लगी गुलाबी सुंडी के चलते कपास को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि बीते दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि ने भी किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में अगर सरकार द्वारा उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा समय पर नहीं दिया जाता तो किसान बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। दरअसल भाजपा ने किसानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के विरोध में उतरी भाजपा ने कहा है कि दिल्ली सरकार किसानों से किए गए वादे को अगर पूरा नहीं करती है तो 9 फरवरी से दिल्ली देहात के किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी और प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने किसानों की 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 9 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।